मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी के जीवन में धन के भंडार खुलने वाले होते हैं, तब उसे तरह तरह के संकेत मिलते रहते हैं। लेकिन उन संकेतों से भी परे मनुष्य के जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं जिससे उसे अंदाजा लगने ही लगता है। जैसे बार बार उसके सामने धन दिखाई देना, धन से जुड़ी हुई चीजें दिखाई देना, धन की बातें सुनाई देना, धन से संबंधित कथन सुनाई देना, यह सब होने लगता है। वो जो पहले सामान्यतः नहीं होता था, अब होने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार से उसके लिए धन के मार्ग खुलने लगते हैं, धन के रास्ते बनने लगते हैं और शुरुआत होती है एक ऐसे जीवन की जहां समृद्धि अपने चरम पर पहुंचती है, जहां प्रेरणा उसके लिए धन के रूप में ही आने लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य अपनी इच्छाओं में बहुत कुछ चाहता है। उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन एक निश्चित सीमा तक उसे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। कुछ बातें जो उसकी समझ से परे होती हैं, लेकिन वह उसे हासिल हो जाती हैं। लेकिन जब चीजें उसे हासिल होती हैं, तो वहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वह इसे प्राप्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो सीमा तुम्हें नजर आ रही है वह वास्तव में उससे कुछ ज्यादा ही है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन अब उस डगर पर आ गया है जहां पर तुम्हारे लिए प्रत्येक रचना रची जा रही है। कुछ ऐसा धन जो तुम्हें दिखाई नहीं देता और वास्तव में वही असली संपत्ति होती है। मेरे प्रिय, जब मनुष्य बहुत बड़े फल के बजाय कम जोखिम की परवाह करता है, तब चीजें अलग तरीके से कार्य करती हैं, बजाय इसके जब मनुष्य जोखिम ज्यादा उठाता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने ऊपर थोड़ा ध्यान लगाओ, क्योंकि अब तुम्हारे लिए जो मार्ग तय किया गया है उसमें तुम्हारा तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम तैयार नहीं होगे, तैयार नजर नहीं आओगे और आत्मविश्वास को भरपूर अपने भीतर समाहित नहीं करोगे, तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि तुम्हारे सामने अत्यधिक धन के स्रोत, अत्यधिक धन के अवसर आने पर जब थोड़ी सी भी विपत्ति आएगी तो तुम उससे घबरा उठोगे और ये तुम्हें प्रगति की ओर लेकर नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रगति की ओर जाने के लिए तुम्हें अपने आप को समन्वित रूप से तैयार करना ही होगा। यदि तुम प्रगति की ओर जाना चाहते हो तो इस क्षण में संख्या 999 लिखकर इसकी पुष्टि करो कि तुम प्रगति को पाने के लिए तैयार हो। तुम पुष्टि करो कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। जीत की राह में बढ़ाए गए तुम्हारे सभी कदम तुम्हें आगे लेकर जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम वो हो जो होने का तुम यकीन करने लगते हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम निडर हो, यदि अंदर से यह भावना आती है कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर पर तुम्हें कुछ भी हानि नहीं हो पाएगी, तुम निडर बने रहोगे। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर डर की भावना पनपी और स्वभाव में तुमने उसको दर्शा दिया, तो चाहे कितने ही तुम मजबूत और निडर क्यों ना हो, अंततः हार जाओगे। मैं जानता हूं कि यह सुनना थोड़ा कड़वाहट से भरा लग रहा है, लेकिन यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। इसलिए बिना डरे आगे बढ़ो, बिना डरे अपने कार्य करो। सोच के सिवा किसी भी चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, ना जीवन पर, ना मृत्यु पर, न यहाँ के लोगों पर, न अपने आप पर।
लेकिन तुम्हारी मानसिकता है जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो। यह तुम्हारा दिमाग ही है जो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। इसलिए अपने दिमाग में अपने नियंत्रण को स्थापित कर आगे बढ़ो। फिर देखो जीत कैसे बाहें फैलाए तुम्हारा स्वागत कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जो समय मनुष्य निरर्थक बिताता है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी वजह के, इंसान सबसे ज़्यादा उसी चीज़ पर पछताता है। क्योंकि जब उसके पास उद्देश्य होता है, जब वह कोई कार्य कर रहा होता है, तब वह पछतावे में नहीं जीता है। लेकिन निरर्थक बिताए समय से ज़्यादा दुखदाई कुछ भी नहीं हो सकता, यह मान लो। जब मनुष्य निरर्थक अपना समय गवा देता है बिना जाने कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तब उसका समय उसे पूरी तरह से उबाऊ लगने लगता है, क्योंकि कुछ नयापन नहीं हो रहा होता है। अपने जीवन में नएपन को स्वीकार करो, और नयापन लाने के लिए तुम्हें किसी चीज में माहिर होना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज में तुम माहिर होगे वह तुम्हारे लिए आर्थिक स्रोत के द्वार खोल देगा। बाकी सभी चीजें तुम्हारे शौक को पूर्ण करेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, महान कार्य के लिए लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और जिस मनुष्य के भीतर धैर्य का अभाव होता है, वह भला विजेता बनने का गुण कैसे रख सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल ना कर पाना बहुत बुरा होता है। जब मनुष्य बड़े लक्ष्य को निर्धारित करता है, बड़े लक्ष्य को बनाता है और वह उसे प्राप्त नहीं होता, तो उसका दिल टूट जाता है। वह पूरी तरह से बेबस नजर आने लगता है। उसे सब कुछ बेकार जाया लगने लगता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है कि बहुत ही छोटा लक्ष्य बनाकर उसे हासिल कर संतुष्ट हो जाओ। क्योंकि फिर जो बोरियत इंसान को महसूस होती है, वह कहीं और नहीं हो सकती। इंसान पूरी तरह से ऊब जाता है जब वह छोटा सा लक्ष्य बनाकर उसे हासिल कर संतुष्ट हो जाता है। फिर उसे अपना ही जीवन किसी कार्य का नहीं लगता। मेरे प्रिय, मनुष्य अपने जीवन में अपने हाथों से रंग नहीं भर सकता, किंतु अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से भर सकता है। इसलिए उसके विचार सदा ही उच्च होने चाहिए, उसकी क्रियाएं बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। पत्थर के हर टुकड़े में एक खूबसूरत प्रतिमा बनने की शक्ति होती है, लेकिन इसे खोजना मूर्तिकार का कार्य होता है। तुम पत्थर के वही टुकड़े हो, और तुम कौन सी प्रतिभा लेकर जन्म लिए हो, ये ढूंढकर जब तुम वह प्रतिमा बनाओगे जो तुम हो जाना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारा दिमाग इसमें तुम्हारी सहायता करेगा। और जब ऐसा होगा, तब जो अंतिम तत्व बाहर आएगा वह अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरे प्रिय, मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारा दिमाग ही वह मूर्तिकार है जो तुम्हें एक प्रतिमा का आकार दे सकता है। अभी जो पत्थर जैसा लग रहा है, आने वाले समय में वह एक स्पष्ट प्रतिमा होगी। इसके लिए तुम्हें अपने प्रतिभा को तलाशना ही होगा। जब तुम्हारा नियंत्रण किसी अन्य चीज पर है ही नहीं अपनी सोच के अलावा, तो तुम बेवजह की चीजों को सोचते ही क्यों हो। तुम केवल अपनी सोच को सही दिशा में लाने पर ध्यान दो, अपनी सोच को बदलने पर ध्यान दो। छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटी छोटी चीजें मिलकर महान बनाती हैं मनुष्य को। लेकिन महानता कभी छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए खुद पर भरोसा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जब खुद पर भरोसा होता है मनुष्य को, तब वह छोटी छोटी उपलब्धियां पाकर भी महान हो जाता है। और जब वह महान हो जाता है, तब वह कभी छोटा नहीं रह जाता। मेरे प्रिय, गंभीर रूप से कही गई ये बातें धीरे धीरे तुम्हें समझ आएंगी। लेकिन जब ऐसा होगा, तब
तुम्हें बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। मैंने तुम्हारे संघर्ष देखे हैं। मैंने तुम्हारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को देखा है। मैंने तुम्हारे जीवन में आ रही सभी विपत्तियों को देखा है। मैंने देखा है तुम उसमें कैसा प्रदर्शन करते हो। मैंने देखा है कि तुम कैसा महसूस करते हो। लेकिन मैंने तुम्हें कांपते हुए भी देखा है, थरथराते हुए भी देखा है, बेवजह की कल्पनाएं बनाते हुए भी देखा है, जबकि मैं जानता हूं भीतर से तुम ऐसे नहीं हो। वास्तव में तुम जिस लोक से हो, जहां से आए हो और जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जिस दिन तुम उसे जान जाओगे, तुम अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा गर्व करने लगोगे, क्योंकि तुम हो ही इतने महान। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि तुम कौन हो। और जब मनुष्य अपनी सच्चाई को नहीं जानता, तब वह दूसरों में अपने आप को तलाश करने लगता है। वह दूसरों में अपने आप को देखने लगता है। दूसरे क्या कर रहे हैं, उसके जैसा बनने लगता है। जो उसे पसंद आता है, उसके जैसा पहनने, ओढ़ने, बात करने से लेकर वैसा ही बनने का पूर्ण जतन करता है। जबकि एक बार वह अपने आप को तलाश ले, तो इन सब से मुक्त होकर जीवन की सच्चाई को भाप लेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो हो, तुम उस पर ध्यान लगाओ। मैं कह रहा हूं, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। एक बार जब तुम अपने भीतर उतर के अपने आप को जान जाओगे, तुम्हारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होगा। इतने तुम खुशहाल हो जाओगे, इतना तुम में गर्व भर जाएगा, और उस गर्व के साथ तुम्हें जीवन आसान लगने लगेगा। अभी जो जीवन तुम्हें कठिन लग रहा है, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण धन नहीं है, धन का अभाव नहीं है, प्रेम का अभाव नहीं है। वास्तव में इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण तुम्हारा अपने आप में भरपूर विश्वास ना होना है। जिस दिन तुम्हारा अपने आप में संपूर्ण विश्वास हो गया, तुम किसी चीज से भयभीत नहीं होगे, क्योंकि तुम सच्चाई को देख लोगे। जीवन, मृत्यु, इन सब से परे तुम देख लोगे कि यह जीवन चक्र चलता ही रहता है। तुम देख लोगे कि यहाँ कर्म बंधन कैसे कटते हैं और कैसे बनते हैं। तुम देख लोगे कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक समय ऐसा आएगा, तुम मुझ में पूरी तरह से विलीन होकर समाप्त हो जाओगे, और फिर पूर्णता को प्राप्त कर मैं ही हो जाओगे। वह समय दूर नहीं है मेरे प्रिय। बस तुम्हें तलाश करना है, बस तुम्हें झांकना है, उतरना है अपने भीतर और देखना है कि तुम कौन हो। डर से उपजी हुई कल्पनाएं मनुष्य को और भी ज्यादा भयभीत करती हैं, और भी ज्यादा परेशान करती हैं। जब मनुष्य डर से भयभीत हो जाता है, जब मनुष्य कल्पनाएं करने लगता है ऐसी जो उसे पीछे की ओर ढकेलती हैं, तब वह आत्मविश्वास को तोड़ता है, मरोड़ता है और चकनाचूर कर डालता है। मेरे प्रिय, जीत पाने वाला मनुष्य बेवजह की चिंता नहीं करता। उसे परवाह नहीं होती कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या सोचेगा। उसके मन में केवल एक बात आती है कि वह जीत रहा है, जीतने के लिए बना है, तो उसे जीत मिलनी ही चाहिए। मेरे प्रिय, अपने दिमाग को काबू में रखने का सबसे व्यवहारिक तरीका तुम्हें ढूंढना होगा, और बुरी कल्पनाओं से बचना होगा, बेवजह की कल्पनाओं से बचना होगा। जो होगा वह देखा जाएगा, तुम उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। फिर भला बार बार उसे सोचकर अपने आप को मारने का क्या लाभ है। अपने आप को मारने वाला मनुष्य कैसे जीतेगा। अपने डर से सदैव ऊपर उठो। ये मानना कि डर महज एक भावना है, ये सुनिश्चित करता है कि तुम्हें इस भावना को अपने अंदर बढ़ने नहीं देना है। जब तुम देख लोगे कि भावनाएं क्या है, हाव भाव क्या है, तुम्हारे सोचने का जरिया क्या है, तुम्हारे सोचने का तरीका क्या है, तब तुम समस्त सच्चाई को देखोगे। सत्य रूप एक में मौजूद मेरे अंश को देखोगे, अपने आप को देखोगे। मेरे प्रिय, डर से ऊपर उठो। डर ही वह चीज है जो तुम्हें रोक रही है हर वह कार्य करने से जिससे तुम अपना जीवन बदल सकते हो। अरबपति होने से, खरबपति होने से, धनवान, धनपति, धनाढ्य होने से यदि कुछ रोक रहा है, तो वह तुम्हारा डर ही है। तुम कार्य की तलाश में हो, किंतु कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भीतर की भावनाएं। जो मनुष्य अपनी भावनाओं पर विजय पा लेता है, वह पद, नाम, प्रतिष्ठा को देखकर किसी को सम्मान नहीं देता। वो सम्मान देता है प्रगति को देखकर, वो सम्मान देता है साथ को देखकर, सम्मिलन को देखकर, समन्वय, सामंजस्य को देखकर। मेरे प्रिय बच्चे,
भयमुक्त होना ही मनुष्य का लक्ष्य है, और जब यह लक्ष्य पार हो जाता है तब मनुष्य बड़े बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि भय मुक्त हो जाओ। किस बात का भय? क्या चला जाएगा? शरीर चली जाएगी, विचार चले जाएंगे, आत्मा चली जाएगी, चला जाएगा यहाँ पे भौतिक रूप से मौजूद हर एक पदार्थ चला जाएगा, तुम्हारे सोचने का ढंग, तरीका, सब कुछ। लेकिन तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम और मैं एक ही हैं, और मैं कहीं नहीं जाता। मैं स्थिर हूँ, अनंत हूँ, और जब मैं अनंत हूँ तो तुम भी अनंत हो। अनंत चुंबक से टूटा हुआ प्रत्येक टुकड़ा चुंबक ही कहलाता है। मुझसे अलग हुए तुम मुझसे अलग थोड़ी हो। मेरे गुणों को विराजमान किए हुए तुम वास्तव में जीत के अधिकारी हो, और जो जीत का अधिकारी है उसे जीत मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी है तो आज ही है, आज के सिवा कभी नहीं है, ना अतीत में थी ना भविष्य में है। अतीत का पश्चाताप करने वाला प्रत्येक मनुष्य कभी भी जीत नहीं सकता है, इसलिए अतीत का पश्चाताप मत करो। वो भुलावा जो भूल रूप से तुमसे हुआ, वो गलतियां, वो क्रमबद्ध तरीके से की गई भूलें जो तुम्हारे द्वारा हुई, उस पर पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं है, वास्तव में और हानि ही है। इसलिए इस पर पश्चाताप करना बेकार की बातें हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज अपने आप को देखो। देखो तुम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हो। भविष्य की चिंता किसी काम की नहीं। आज क्या है, कल क्या रहेगा, कोई नहीं जानता, इसलिए उस पर दिमाग मत लगाओ। पूरा ध्यान लगाओ, पूरा दिमाग लगाओ केवल इस बात पर कि आज अभी इस क्षण में जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण है, तुम उसे कैसे खुलकर जी सकते हो। और यदि उसे खुलकर जी लिए तो समस्त जीवन तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी होगी। यह जीवन तुम्हारे ही चरणों के नीचे झुक जाएगा। अपने आप से रोज यह प्रश्न पूछो कि क्या तुम वही हो जो तुम होना चाहते हो? क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो? यदि निरंतर तुम्हें इसका जवाब ना में मिल रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। परिवर्तन की आस लिए बैठे हुए तुम बार बार यदि निराश हो रहे हो तो उसके पीछे का कारण ढूंढो। बिना कारण ढूंढे कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, विपत्ति मनुष्य को रोकती है आगे बढ़ने से, लेकिन वही विपत्ति बहुत से मनुष्यों को तैयार कर देती है बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए, बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए। ये तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है, सोचने के तरीके पर निर्भर करता है कि तुम विपत्ति को कैसे लेते हो। सोने के पहाड़ के नीचे दबा हुआ मनुष्य भी वैसे ही मरता है जैसे पत्थर के पहाड़ के नीचे दबा हुआ मनुष्य। इसलिए यह देखो कि तुम कहीं दबाव में तो नहीं हो, भले ही वह दबाव सोने के पहाड़ का क्यों ना हो, फिर भी उसे त्यागना ही श्रेष्ठ है। और सही राह तलाशनी है उसी सोने को पुनः पाने के लिए, उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव की जो लहर दौड़ रही है, मैं उसका साक्षी हूँ। मैं सदैव यही चाहता आया हूँ कि तुम जीतो। मैं तुम्हें जिताने के लिए ही यहाँ आया हूँ, और मैं तुम्हें निश्चित तौर पर जिताऊंगा। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर पल तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ। आज जो दिन तुम्हें मिला है ये कल नहीं आएगा, इसलिए इसे पूर्णता के साथ खुलकर सोच विचार कर विचारो। मेरे प्रिय, मनुष्य दान नहीं करता, मनुष्य देना नहीं चाहता, पाना सब कुछ चाहता है। यह संभव नहीं है। ब्रह्मांड संतुलन के नियम पर कार्य करती है। संतुलन का नियम जो नहीं समझ पाया वह कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। वह छोटे में ही संतुष्ट हो जाएगा, जबकि उसे मिल बहुत कुछ सकता था। केवल धन नहीं, केवल प्रेम नहीं, केवल अध्यात्म नहीं, वो सब कुछ जिसके बारे में अभी तक तुम्हें ज्ञान भी नहीं। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड एक तरह की छूट लेकर चलता है जीवन में, और यह छूट उसे बहुत बड़े रूप में, कई गुना रूप में मिलती है। जो बांटने के नियम को जानता है, जो मनुष्य 10 देना जानता है, वह कई गुना पाना जानता है।
मेरे प्रिय, जो 1000 देना जानता है वह उससे भी ज्यादा, जो 1,00,000 देना जानता है वह उससे भी ज्यादा। ब्रह्मांड किस प्रकार से संतुलन करता है ये तुम नहीं समझ सकते। 10 वाला 100 पा सकता है मेरे प्रिय, 1000 वाला 1,00,000 पा सकता है मेरे प्रिय, लेकिन 1,00,000 वाला क्या क्या पाएगा तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वह वो कर रहा है जो सामान्य नहीं है, और जो सामान्य नहीं होता जब कोई वह करता है तो उसे सब कुछ असामान्य मिलता है मेरे प्रिय। बांटना अपने आप में गुण है, छोटा या बड़ा, थोड़ा या ज्यादा, मनुष्य जैसे भी बांटता है वह आशीर्वाद का पात्र हो जाता है। चाहे प्रेम हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे खुशहाली हो, चाहे मुस्कान हो, मनुष्य जो भी बांटता है वास्तव में वह अधिकारी हो जाता है सब कुछ पाने का। उसके लिए द्वार खुलने लगते हैं। जो बांटना जानता ही नहीं है वह भला आगे बढ़ने का विचार कैसे कर सकता है। वह केवल शिकायतों में डूबा रह जाएगा और आकर्षित करेगा ऐसे ही और भी ज्यादा शिकायतों को। शिकायत नहीं, समृद्धि का विचार करो, खुशहाली का विचार करो। बड़ा सोचने वाले को ही बड़ा मिलता है, जो बड़ा सोच ही नहीं सकता वह भला कैसे पाएगा प्रेम, जीत। यह सब कुछ हासिल होती है जीवन रूपी इस जंग में। पर महत्वपूर्ण यही है ये जानना कि तुम्हें क्या मिलेगा किस चीज के बदले में। मेरे प्रिय, जो मनुष्य बांट रहा है, निरंतर यह क्रिया कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है उस पर आशीर्वाद बरसेगा नहीं? निश्चित तौर पर उस पर आशीर्वाद बरसेगा, और इतनी बड़ी मात्रा में कि वह सोच भी नहीं सकता। पर अधीर मनुष्य केवल अभी चाहता है सारे जवाब। अधीर मनुष्य ढूंढता है कि उसे सारे प्रश्नों का हल तत्काल मिल जाए, और ऐसा हो नहीं सकता। तत्काल प्रश्नों का हल मिलता ही नहीं। प्रश्नों के हल में समय लगता है। जीवन को यदि तुम 2, 4, 6 महीने, 3 साल के पैमाने पर तौलोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो जीवन को लंबे रूप में देखते हैं वो जानते हैं मेरे प्रिय कि संसार में सब कुछ अचानक से होता है। आज तुम्हें लग रहा कि शायद यह ना हो, किंतु 6 महीनों में क्या बदल जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। अचानक से ऐसा कुछ होगा कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। आने वाला सत्र तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा तुम सोच भी नहीं सकते। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे और सब कुछ बदल जाएगा। प्रेम का रूप, धन का रूप, संपत्ति, समृद्धि का रूप। आज तुम जहां हो वहीं रह जाओगे? नहीं मेरे प्रिय, जो आज हो उससे बेहतर हो कि कई गुना ज्यादा बेहतर। तुमने तो बांटा है, फिर भला तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता। और खुलकर तुम्हें सामने आना है, बेझिझक होकर बांटना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम तैयार हो तो अभी इस क्षण में संख्या 51,000 लिखकर इसकी पुष्टि करो, बांटने की पुष्टि करो, प्राप्त करने की पुष्टि करो। पुष्टि करो कि तुम स्वीकृति दे रहे हो। स्वीकृति देने के लिए इसी पल में संख्या 9,999 लिखो। मेरे प्रिय, जीवन रूपी बदलाव में अब तुम एक नए मोड़ पर आ चले हो। यह नया मोड़ भले ही चुनौतियों से भरा हो, लेकिन इसमें भी तुम्हें जीवन का आनंद लेना है, और मैं वो अवसर दूंगा। न केवल वो अवसर दूंगा बल्कि तुम में इतना साहस भी दूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा। यह सोचना कि तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आ रही हैं, संघर्ष आ रहे हैं, पूरी तरह से गलत है। इसके बजाय यह सोचो कि चाहे जो हो, तुम हर चीज से ऊपर हो, तुम हर चीज पर विजय पा सकते हो और तुम्हें जीत मिल रही है। यह सोचने के बजाय कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, सदैव यह सोचो कि समस्त ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है। समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में खुशहाली भर रहा है। जीवन का आनंद उठाओ मेरे प्रिय। जब किसी कार्य में उतरो तो उसमें अपना सब कुछ झोंक दो, अपना सब कुछ, अपने आप को, और फिर देखो तुम्हारा समर्पण तुम्हें कितनी तेजी से, कितनी ऊंचाई पर लेकर जाएगा।
उदासी दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय, यदि कोई भी समस्या तुम्हें परेशान कर रही है तो उसमें उदास होने के बजाय ये सोचो कि उस क्षण में तुम सबसे बेहतर क्या कर सकते हो, और फिर उस कार्य को कर कर समर्पित कर दो अपने आप को। किसी से भय मत रखो, चाहे तुम्हारे सामने कोई कितनी भी पद प्रतिष्ठा वाला मनुष्य हो, चाहे वह प्रधान हो, चाहे वह गौड़ हो, वह कोई भी हो, किसी के भी सामने तुम अपने चरित्र में बदलाव मत करो। अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखो। तुम्हारा चरित्र तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। ऊंचा सोचने वाला ऊंचा पाने का अधिकारी हो जाता है, ऊंचा सोचने वाला जीत पाने का अधिकारी हो जाता है, और तुम जीत पाने के अधिकारी हो मेरे प्रिय बच्चे। मेरे प्रिय, जीवन में चाहे कैसा भी पल हो, याद रखो, जब तुम्हारे साथ मैं हूं तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। और यदि तुम्हारे मन में चिंता आ रही है तो निश्चित तौर पर तुम अभी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए हो। निश्चित तौर पर तुम्हारे मन में अभी भय बहुत ज्यादा बसा हुआ है, और जिसके मन में भय बस जाता उसके मन में मैं नहीं बस पाता। मैं वहां रहता हूं जहां भय नहीं होता, क्योंकि मैं और भय एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए यदि मुझे अपने भीतर बसाना चाहते हो तो भय का त्याग हर हाल में कर दो। तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं तुमसे यह कह रहा हूं, निरंतर कहता आया हूं, सकारात्मक सोचो, क्योंकि नकारात्मक सोच और भी ज्यादा नकारात्मकता को आकर्षित करती है, और ऐसी नकारात्मकता कि मनुष्य दर दर भटकता है, उसे कहीं लाभ नहीं मिलता। मेरे प्रिय, जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करते हैं उन्हें सदैव उदासी की बीमारी घेर लेती है, लेकिन जो जानते हैं कि तन्हाई में भी अपने आप को ढूंढा जा सकता है, वह उदास नहीं होते, बल्कि वो परम सत्य की ओर बढ़ चलते हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं भी है तो भी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम ये जानो कि मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं। तुम ये जानो कि तुम क्या कर सकते हो। अपनी प्राथमिकताओं को जानो। जब तुम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर जीवन जीते हो, तब ही सच्ची बदलाव नजर आते हैं, तभी तुम्हें लाभ नजर आता है, तब तुम्हें अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है, तब बेवजह की चीजें तुम्हें परेशान नहीं करती, तब उदासी नहीं छाती। उदासी उसी मनुष्य के ऊपर हावी होती है जो अपनी प्राथमिकताओं को नहीं जानता। अपनी प्राथमिकताओं को जानने वाला प्रत्येक मनुष्य कभी उदास नहीं रह सकता। अपने शरीर की आवाज सुनो। यदि शरीर को कुछ खाने का मन नहीं हो रहा तो उसे जबरदस्ती खाना मत दो। यदि शरीर उठना चाह रहा है तो उसे घुमाओ, उसे टहलाओ, उसे बाहर निकालो। मेरे प्रिय, शरीर जो कह रहा है उसके विपरीत मत जाओ, उसकी बात सुनो। यदि वह कहीं घूमना चाहता है तो निश्चित तौर पर घूमो, परवाह मत करो किसी और चीज की। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम बहुत ज्यादा विचार करते हो धन का, धन के बचत का, तब रास्ते बंद होते हैं। इसके बजाय यह विचार करो कि तुम और भी ज्यादा बेहतर कैसे हो सकते हो। यह विचार करो कि अभी इस क्षण में तुम्हारा शरीर तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हारी आत्मा तुमसे क्या कह रही है। फिर तुम्हें रास्ते नजर आने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता करने वाला मनुष्य जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। वह जीते जी चिता पे लेटे हुए शव के समान हो जाता है। इसलिए चिंता करने के बजाय यह विचार करो कि अभी इस क्षण में तुम सर्वश्रेष्ठ क्या कर सकते हो। मेरे प्रिय, बांटने के कई तरीके होते हैं, तुम्हें उन तरीकों को भी ढूंढना होगा। कभी तुम प्रत्यक्ष रूप से करते हो तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से, कभी भावनाओं से करते हो, कभी तुम किसी ऐसे की मदद करते हो जिसको इसकी जरूरत है, तो कभी किसी ऐसे की मदद करते हो जिसके प्रति तुम आभार व्यक्त कर रहे हो। हर उस जगह मदद का प्रयास जारी रखना जहां तुम कर सकते हो। फिर देखना बदलाव तुम्हें अपने आप ही नजर आने लगेगा। बृहद बदलाव होगा, बहुत बड़ा। मेरे प्रिय, आभार व्यक्त करो। इसी क्षण में जितना हो सकते हो उतना आभार व्यक्त करो। प्रेम संबंधित, धन संबंधित, हर तरह का आभार जो तुम व्यक्त कर सकते हो वह महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, हर उस चीज के लिए जो तुम्हें मिला है उसका आभार व्यक्त करो।
अभी आभार व्यक्त करने के लिए संख्या 24,000 लिखो। इस पल में आभार व्यक्त करना आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, आभार व्यक्त करो जीवन के लिए, आभार व्यक्त करो भोजन के लिए, आभार व्यक्त करो रहन सहन के लिए, आभार व्यक्त करो जहाँ से भी तुम्हें खुशहाली मिल रही हो। आभार व्यक्त करो परिवार का, आभार व्यक्त करो इस चैनल का जहाँ से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। दिल खोलकर आभार व्यक्त करो। यही वो समय है जब बहुत सारी चीज़ों का परीक्षण किया जाएगा, तुम्हारे चरित्र की भी, तुम्हारे विचारों को भी, तुम्हारी उदासीनता की भी, और तुम्हारे चाल चलन की भी, तुम्हारे बुद्धिमत्ता की भी। इसलिए बिल्कुल भी उदास मत हो, घबराओ मत, खुलकर जीवन जियो और यह सोचो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा समर्थन कर रहा हूँ और याद रखो, जिसका मैं समर्थन करता हूँ वह जीतता ही है। तुम भी जीत ही रहे हो, तुम भी जीतने के लिए बने हो। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हारे मन में उदासी छाए, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करो, याद करो अपनी उन उपलब्धियों को जो पहले तुम्हें हासिल हुई हैं, भले ही वह छोटी सी हो। वह पल याद करो जब तुम बहुत खुश थे, और उस पल को गहराई से महसूस करो, उस पल की गंभीरता को महसूस करो। प्रिय बच्चे, जीवन बदलते देर नहीं लगती। महत्वपूर्ण ये होता है कि तुम समझ पा रहे हो या नहीं। जीवन अचानक से एकाएक बदल जाएगा, भले ही अभी समझ ना आए, किंतु यह सब हो जाएगा। और जब यह होगा तब तुम्हें लगेगा कि क्या से क्या हो गया। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है पहले तुम्हारे जीवन में क्या था, अभी तुम्हारे जीवन में क्या है? अभी इस पल में खुशहाली महसूस करो। इस पल में पूरी तरह से उतर कर इसे महसूस करो। अपनी आंखें बंद करो, अपने आप से बोलो कि तुम श्रेष्ठ हो। अपने आप से बोलो कि तुम महानता के लिए जन्म लिए हो। अपने आप से बोलो कि तुम्हारा उद्देश्य महान है। अपने आप से बोलो कि ईश्वर का तुम पर आशीर्वाद है। अपने आप से बोलो कि तुम्हें हर जगह से समर्थन मिल रहा है। अपने आप से बोलो कि हर कोई तुमसे प्रेम कर रहा है। वास्तव में तुम प्रेम के योग्य हो, प्रेम पाने के, प्रेम बांटने के, प्रेम के बीच रहने के। वास्तव में तुम धनाढ्य होने के योग्य हो, हर तरह से, भोजन से लेकर, पहनावे से लेकर, वाहन से लेकर, मकान से लेकर, संपत्ति से लेकर, खुशहाली तक। हर जगह तुम धनाढ्य हो, हर स्थिति में तुम धनाढ्य हो। तुम इसीलिए यहाँ आए हो मेरे प्रिय। यहाँ धनपति होकर तुम जो खुशहाली पाओगे वह कहीं और महसूस नहीं कर सकते। इस मृत्यु लोक पर मनुष्य अलग तरीके से खुशहाली का अनुभव करता है। तुम्हें इसका भरपूर आनंद लेना है, तुम्हें इसमें भरपूर रूप से उतरना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की राह पर है। इस परिवर्तन को तुम्हें तहे दिल से, खुली आंखों से, खुले विचारों से स्वीकार करना है। मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, वो भी तुम्हारे सामने झुक जाएंगे जब तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी मानसिकता में बदलाव आएगी। मेरे प्रिय, किसी को भी शत्रु के रूप में ना देखो, क्योंकि शत्रुता एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। चाहे जैसे बार बार जन्म लेकर के भी तुम्हें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ जाएगी। तुम एक तरह के कर्म बंधन में बंध जाओगे। इसलिए बेवजह शत्रु ना पालो। विचार करो केवल अपनी प्रगति का, और अपनी प्रगति का विचार करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं का जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी प्राथमिकताओं को गंभीरता से जानो। मेरे प्रिय, इस तरह सब कुछ तुम्हारे पक्ष में तुम्हें नजर आने लगेगा। सब कुछ तुम्हारे लिए होता हुआ तुम्हें दिखाई देने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं थे। यह भी याद रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अपनी आंखें बंद करोगे, मेरा स्मरण करोगे, तो मुझे अपने पास ही पाओगे। मैं तुम्हें अपने होने का संकेत भी दूंगा। विभिन्न अंकों, विभिन्न नजरियों से मैं तुम तक संकेत पहुंचा ही देता हूँ।
मेरे प्रिय बच्चे, दुख का ना तो विचार करो, ना ही वार्तालाप करो, ना ही चर्चा करो, ना ही इस पर जरा भी सोचो। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ना तो है, ना होनी चाहिए। यह ज़रूर जानना कि बाँटने से ही सब मिलता है। अभी इस क्षण में बाँटो, इसी पल में बाँटो, खुलकर बाँटो। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफ़रत, शिकायत, अपनापन, लगाव, दुराव। मनुष्य जो कुछ भी चाहता है वह प्राप्त कर लेता है और कई गुना ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्राप्त करता है। चयन का विकल्प तुम्हारे सामने खुला है। मेरे प्रिय, तुम क्या पाना चाहते हो वह बाँटो, इसी पल में बाँटो। बिना किसी देरी, बिना किसी चिंता के बाँटो, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रतिरोध के बाँटो, अभी इस पल में बाँटो। मेरे प्रिय, अपने लिए बाँटो, अपनों के लिए बाँटो, खुशहाली के लिए बाँटो, इस चैनल का आभार व्यक्त करो, इसके लिए बाँटो, हर उस चीज़ के लिए बाँटो, मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में प्रगति करा रही है। मेरे प्रिय, यही आभार व्यक्त करने का सबसे बेहतर तरीका है। मेरे प्रिय, इस पल में अपनी जीत की समग्रता में पुष्टि कर दो। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत को लिख दो। लिख दो कि तुम जीत रहे हो। लिख दो कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है, हर उस पल में जब तुम बहुत दुखी थे, मैं तुम्हारे पास बहुत करीब, बहुत पास था। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूँ निरंतर तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाले एक-एक तत्वों को मैं देख रहा हूँ और मैं तुम्हारा समर्थन इस संसार में मौजूद विभिन्न तत्वों के माध्यम से कर भी रहा हूँ। इसलिए चिंता का पूरी तरह से त्याग कर दो और याद रख लो कि तुम अकेले नहीं हो। याद रख लो कि मैं हर वक्त तुम्हें देख रहा हूँ। इसलिए ना तो तुम्हें भयभीत होना है, ना ही चिंतित होना है। आने वाला सत्र पूरी तरह से तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ है। ये सत्र तुम्हें हर हाल में हर तरह की जीत देगा। ये सत्र तुम्हारे मन में ऐसा आत्मविश्वास भरेगा जो कभी टूट ना सकेगा। प्रेम, सर्वोत्तम प्रेम, धन, अथाह धन, खुशहाली, भरपूर खुशहाली, शक्ति, अपार शक्ति, यह तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरे प्रिय, यह तुम्हारे ही अपने मन द्वारा आकर्षित किया जा रहा है। यह तुम्हें प्राप्त होने में कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास अवश्य रहूँगा तुम्हारे समर्थन के लिए। लेकिन याद रखो, तुम्हें बाँटने से पीछे नहीं हटना है और फिर सब तुम्हारा होगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, तुम्हारी उँगली पकड़कर तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए मैं अवश्य आऊँगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियाँ बाँटो, तुम्हारा कल्याण होगा, उत्थान के मार्ग पर तुम हो, तरक्की तुम्हें हासिल होगी, वास्तविक अर्थों में अब तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी।